वेलकम अगेन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोजेस्टेरोन सस्टेन टैबलेट के यूजेस क्या होते हैं और इस वीडियो में हम समझेंगे टैबलेट के यूजेस क्या हैं, कुछ ऐसे फेमस ब्रांड नेम्स, उसके बाद में कैसे ये काम करता है, उसके बाद में इसके समझेंगे साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और इसका प्रॉपर डोज क्या होता है। चिल्ड्रंस में इसे दे सकते हैं या नहीं, प्रेगनेंसी में इसे दे सकते हैं या नहीं, या अगर किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लीडिंग हो रहा हो तब इसे दे सकते हैं, क्या डोज दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मेडिसिन जो सस्टेन है या प्रोजेस्टेरोन सस्टेन 200 mg या SR 200 mg है, उसके यूजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला ये यूज होता है एमनोरिया में। एमनोरिया यानी कि इसका मतलब होता है किसी फीमेल को एब्सेंस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन, राइट, स्पेशली ऑफ चाइल्ड वेयरिंग एज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, यानी कि किसी फीमेल्स को अगर प्रोजेस्टेरोन का कमी हो जाता है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली नहीं आता है। इसकी यूजेस में आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि किसी को अगर हार्मोनल चेंजेस हो रहा हो या स्ट्रेस हो रहा हो, सडन वेट लॉस हो रहा हो, तो सस्टेन 200 mg टैबलेट जो है SR या सस्टेन प्रोजेस्टेरोन सस्टेन केवल आता है, उसे आप यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि कंडीशन दैट अकर्स ड्यू टू ए हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब कि अगर किसी फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है। तो एंडोमेट्रियल का मतलब क्या होता है, एंडोमेट्रियल जो हमारी लेयर होती है जहाँ पर हमारा वीवी कह सकते हैं कि वहाँ पर हमारा बेबी डेवलप होता है, उस जगह को हम एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं। तो हाइपरप्लेजिया हो जाता है, उसका थिकनिंग हो जाती है उस लाइन की और यूट्रस की, राइट। तो दिस कंडीशन इज अकर्स ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन हार्मोनल इम्बैलेंस। अब अगर कुछ बात करें कुछ कॉमन ब्रांड्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन का एक ब्रांड आता है जेस्टोफिट 200 mg SR, दूसरा सबसे ज़्यादा फेमस होता है सस्टेन SR 200, तीसरा होता है ऑप्टोजेस्ट 300 SR, मेक चेस्ट SR 300 mg और दूसरा लास्ट होता है नेचुरोगेस्ट SR 300 mg। ये ऐसे ब्रांड हैं जो आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। कहीं भी अगर आप कहीं भी हैं, चाहे आप गांव में हैं, देहात में हैं, शहर में, सिटी में हैं, किसी भी छोटी से छोटी सिटी में भी अगर आप हैं तो वहाँ पर भी आपको ये कॉमन जो ब्रांड्स हैं, ये मैकलॉट का है, बहुत अच्छा कंपनी है, ये भी अदर ब्रांड से बनाया जाता है। ये भी गायनेक्स्ट के नाम से जो कंपनी है वो बनाती है, ये इसे एलम्बिक बनाती है। तो ये अलग अलग ब्रांड्स हैं जो कॉमन ब्रांड है और अच्छे ब्रांड्स हैं, वो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। अब बात करें कि ये कैसे काम करता है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूजेस और साइड इफेक्ट या डोज समझना ही इतना सफिशिएंट नहीं होता। ये मेडिसिन कैसे वर्क करता है इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, प्रोजेस्टेरोन टेक ओरली, इसे हम ओरली ले सकते हैं। वाइंड एंड एक्टिवेट द प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, जिसे हम PR कहते हैं, प्रेजेंट इन द स्ट्रोमल सेल्स ड्यूरिंग द सीक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है वहाँ पर स्ट्रोम सेल्स होती हैं और वहाँ पर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स होता है, उसे ये एक्टिवेट कर देता है, राइट, जिसकी वजह से इट वर्क बाय एडजस्टिंग द हार्मोनल बैलेंस विद इन बॉडी, रिस्टोर प्रोजेस्टेरोन लेवल, केस डिफिशिएंसी, रिड्यूस सिम्टम्स एसोसिएटेड विद PMS, ठीक है, और प्री मेनोपॉजल या बिनाइन मेस्टोपैथीज, राइट। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स अगर किसी पेशेंट को होती हैं तो ये जो हमारा प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स होता है फीमेल्स के अंदर, उसे ये एक्टिवेट करता है और एज ए HRT यानी कि हार्मोनल थेरेपी के रूप में भी दिया जाता है। इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स अगर हम बात करें तो क्या हो सकते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट्स में हेडेक हो सकता है मरीज को, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, हॉट फ्लशेस हो सकते हैं, वेजाइनल डिस्चार्जेस हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, यूरिनरी इनकंटिनेंस हो सकता है। ये इसके कॉमनली साइड इफेक्ट्स कई फीमेल्स में देखने को मिले हैं। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, अगर आप प्रॉपर डोज यूज करें, प्रॉपर मात्रा अगर इसकी दवाई की लेते हैं तो बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स इस मेडिसिन के देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में प्रोजेस्टेरोन सस्टेन मेडिसिन जो टैबलेट है या SR टैबलेट है, उसके साइड इफेक्ट्स हमने समझे। अब इसके साथ में डोज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक मेडिसिन का अलग अलग पार्ट होता है। सबसे पहले हमने समझा इस मेडिसिन का कि मेडिसिन का कैसे काम करता है, इसके यूजेस क्या होते हैं और इसके नाउ साइड इफेक्ट्स कैसे होते हैं। तो अब हम बात करें प्रोजेस्टेरोन टैबलेट सस्टेन का डोज क्या होता है। देखिए, सस्टेन जो टैबलेट है प्रोजेस्टेरोन, इसका ओरल डोज अगर हम बात करें कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म में, तो ये प्रिवेंशन ऑफ थिकनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। हमने समझा था एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में आपका अगर यूज होगा तो इसे एडल्ट में 200 mg पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, टेकन एज अ सिंगल डोज एट बेड टाइम, ओके, फॉर 12 कंटिन्यूस डेज पर 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल।
अब आप यहाँ पर आप देखिएगा 200 मिलीग्राम केवल दे सकते हैं, दिन में एक बार देना है और केवल 12 दिन के लिए कंटिन्यूसली आपको देना है पर 28 डेज में। ओके, चिल्ड्रंस की बात करें तो ये नॉट रिकमेंडेड, बच्चों में इस टैबलेट का कोई यूज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। अगर बात करें एमेनोरिया में, यानी कि ट्रीटमेंट फॉर यूजुअल स्टॉपिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, अगर किसी फीमेल्स को मंथली पीरियड्स नहीं आ रहा है तो ऐसी स्थिति में यानी कि एमेनोरिया में क्या दे सकते हैं, 400 mg पर डे टेकन एज ए सिंगल डोज एट बेड टाइम फॉर 10 डेज। मतलब कि 10 दिन के लिए आप इसे एमेनोरिया में दे सकते हैं 400 mg वो भी, और यहाँ पर आप एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में 200 मिलीग्राम दे सकते हैं, राइट। ओके, चिल्ड्रंस में इसका बिल्कुल भी यूज नहीं है, तो चिल्ड्रंस के लिए टैबलेट नहीं बना है, इस बात को आप ध्यान रखें। सो आज के इस वीडियो में हमने समझा हाउ टू यूज़ प्रोजेस्टेरोन टैबलेट, व्हाट इज़ द डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन टैबलेट एंड प्रोजेस्टेरोन टैबलेट का साइड इफेक्ट्स क्या होता है, और बहुत सारी जानकारी हमने इसमें समझा। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है, आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो किसी का हेल्प कर सकता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।